साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक ऐसा महत्वपूर्ण क्लास लेके आई हूँ जो आपके करियर को ब्राइट करेगा। जी हाँ साथियों, आज मैं आप सभी के बीच कैरियर काउंसलिंग क्लास के संबंध में आई हूँ और इस क्लास में आपको बताना है कि कैसे आप हाई स्कूल के बाद ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, कैसे आप हाई स्कूल के बाद ही अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कार्य करेंगे। साथियों, हमारे सचिवालय के सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण के साथ साथ तमाम उन लोगों का यह प्रश्न है कि हमारा बच्चा हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है, हमारा भाई हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, हमारी बहन हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैडम मैं हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ कि मैं एक होनहार और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के रूप में अपना विकास कर सकूं, अपना परिचय स्थापित कर सकूं। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर आज आप सभी के बीच में आई हूं कि हाई स्कूल के बाद आपको क्या निर्णय अपने करियर के संबंध में करना चाहिए। क्या हाई स्कूल के बाद ही हम डिसीजन कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में अपने लाइफ का जो ड्रीम है वो कैसे अचीव करेंगे। क्या हाई स्कूल के बाद यदि हम निर्णय नहीं करते हैं तो इसका क्या क्या हानि है, और यदि हम हाई स्कूल के बाद ही तय कर ले कि हमें क्या बनना है भविष्य में तो उसके क्या लाभ है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस क्लास में देने वाली हूँ कि कैसे आप हाई स्कूल के बाद अपने लाइफ को एकदम ब्राइट गोल्डन बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, यदि आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति है जो कि हाई स्कूल कर चुका है और वह चाहता है कि जीवन में कुछ ऐसा मुकाम प्राप्त करे कि वह सफल हो, आत्मनिर्भर हो और न सिर्फ स्वयं की पहचान को स्थापित करे बल्कि समाज में भी एक उत्पादक मानव संसाधन के रूप में स्थापित हो, तो उन सभी युवाओं के लिए मैं आज यह रणनीति बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, हाई स्कूल के बाद ही हम अपने सब्जेक्ट का साइड लेते हैं कि हमें साइंस साइड लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट साइंस लेना है। पहले आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि ये जो तीनों साइड है या अन्य डिप्लोमा वगैरह वह हर प्रकार के कैरियर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बशर्ते कि आप को उसकी जानकारी बेहतर हो कि इस साइड से हम यदि अध्ययन करते हैं तो हम कैसे कैसे अपने सर्विस के लिए तैयारी करते हैं और कौन कौन सी हम सर्विस दे सकते हैं। साथियों, यदि समय रहते आप इस ज्ञान का उपयोग कर लेते हैं तो आपका विकास निश्चित रूप से होता है। कहा जाता है टाइम इज़ मनी, और यदि टाइम के साथ आप कोई काम करते हैं तो वह वरदान साबित होता है। तो साथियों, यदि आप हाई स्कूल में हैं और चाहते हैं देश में अपना नाम कमाने का, समाज में कुछ करने का, तो यही वक्त है। आप तय करिए कि आपको क्या बनना है। क्या आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, उद्योगपति बनना है या कुछ भी, लेकिन पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। क्या आप जज बनना चाहते हैं या कोई आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को आप जब तक तय नहीं करेंगे तब तक आप उस दिशा की तैयारी करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। सबसे पहले जो मैं टिप्स दूंगी वह होगा, पहले आप तय करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। यदि आप बैंक में सर्विस करना चाहते हैं या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है जैसे एसएससी है, रेलवे है, आदि तमाम प्रकार के एग्ज़ाम हैं, उनमें क्वालिफाई होना चाहते हैं या कोई भी, तो पहले आप अपना लक्ष्य बनाइए कि आपको क्या बनना है। उसके बाद आप इंटर में आप अपने सब्जेक्ट को चूज करिए। यदि आपको प्रशासन में जाना है तो आप
किसी भी साइड से हो, चाहे वो आर्ट साइड से हो या साइंस साइड से हो या कॉमर्स साइड से हो, आप इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की योग्यता रखते हैं। कई लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं साइंस साइड का हूँ, तो क्या मैं इस परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ, प्रशासक बन सकता हूँ? तो साथियों, अभी से मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप साइंस साइड के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी परीक्षा देना, तो आप एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं। तो आप लोग को यही बताना है कि आप अपने ऊपर विश्वास करिए कि आपके भीतर वो असीम ऊर्जा, शक्ति, क्षमता विद्यमान है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताई कि पहले आप तय करिए। दूसरा चीज़, यदि आपको प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है या किसी भी क्षेत्र में जाना हो, उससे संबंधित आप उस परीक्षा से संबंधित सिलेबस का आप गहन अध्ययन करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आसपास के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या किसी भी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उस प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस का अध्ययन करिए। आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से एक से बढ़ के एक क्लासेस आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। एक से बढ़ के एक ऑनलाइन क्लासेस आपके घर बैठे उपलब्ध है। तो आप सबसे पहले जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड से संबंधित सिलेबस का अध्ययन करें और यह भी देखें कि यदि मैं इस चीज़ का अध्ययन कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ और कौन कौन सा परीक्षा मैं दे सकता हूँ। इससे क्या होता है कि यदि आप उस परीक्षा में सफल नहीं होते हैं, जिस परीक्षा का आप चयन करते हैं जिस क्षेत्र में जाने के लिए, तो आपके पास एक विकल्प होता है कि आप इसमें नहीं जाते हैं तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इज गुड वे नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही आप लोग के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आप युवा हैं और जब तक युवा हमारे देश के आत्मनिर्भर सक्षम नहीं होंगे और उनका मनोबल बलवती नहीं होगा, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। यदि एक भी युवा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं आती हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की खुशहाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए साथियों, आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप स्ट्रीम लेते हैं उससे संबंधित कौन कौन सी परीक्षाएं हैं उसके संबंध में आप अध्ययन अवश्य करें और ये देख लें कि उससे संबंधित कौन कौन से और भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप दूसरे टिप्स में जानें। तीसरा चीज़, आप हाई स्कूल के बाद ही संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वर्तमान दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है। यदि आप आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वक्त का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। यदि आप आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वक्त का इंतज़ार ना करें। ठीक इसी प्रकार यदि आप डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हैं, सीपीएमटी आदि परीक्षाओं में प्रतिभाग करना चाहते हैं या आप एमबीए की तैयारी करना चाहते हैं या आप सीए आदि की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ही इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी से अपनी तैयारी को आरंभ कर दीजिए और इस प्रकार से तैयारी करिए कि जैसे लगे कि आपको अगले साल ही एग्ज़ाम देना हो, ताकि यदि आप जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर जाए। यदि आप लगातार अध्ययन अभी से स्टार्ट कर देंगे तो उसका दो फायदा होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप प्रारंभिक, मुख्य, इंटरव्यू तीनों परीक्षाओं पर अच्छे खासा कमांड कर लेंगे, क्योंकि आपके पास एक लंबा पीरियड होगा, आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी। और यह प्रायः देखा गया है कि जो भी रणनीति से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता है वो अवश्य ही सफल होता है। तो आप लोग से यही कहना है कि आप सभी हाई स्कूल के बाद तय कर ले कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है या आपको प्रशासक बनना है,
और ये तय करने के बाद आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। साथियों, जब मैं दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी करती थी तो उस दौरान मैं देखी कोचिंग में कई प्रकार के क्लासेस होते थे। हाई स्कूल से ही बच्चे, कई ऐसे माँ बाप थे जो हाई स्कूल से ही अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला करा दिए थे और उनका 7 वर्षीय प्रोग्राम होता था, 5 वर्षीय प्रोग्राम होता था। और कई तो ऐसे युवा थे जिनके बारे में मैं पता की तो पता चला कि वो हाई स्कूल से ही वो क्लास करते थे और ये 5वां साल उनका है। और वाकई जब आईएएस का एग्ज़ाम हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो आईएएस को बीट कर लिए। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सफलता का, उनके परिश्रम का, उनके सतत अभ्यास का ही परिणाम था कि वह प्रथम अभ्यास में ही, प्रथम परीक्षा में ही वह पास कर गए। तो साथियों, वो जो बेनिफिट मैं देखी कि हाँ, यदि हाई स्कूल से यदि आप अपने कैरियर के प्रति सोचने लगे तो वो चीज़ का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपको ज़्यादा परिश्रम भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप हाई स्कूल क्लियर कर लिए हैं या कर रहे हैं तो साथियों, आप देश के वो होनहार युवा हैं जो हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। और यदि आप थोड़ी सी भी असावधानी करेंगे तो देश के विकास पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप अपने कैरियर के प्रति जागरूक हो। अभी से तय कर ले कि आपको क्या बनना है। अभी से अपने कैरियर से संबंधित उस सिलेबस का अध्ययन करें। साथ में यह भी देखें कि मैं इसका अध्ययन करता हूँ तो इसके साथ कौन कौन सा और परीक्षा दे सकता हूँ। और इसके साथ आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्लास कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप क्लास नहीं करेंगे, चाहे वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से हो या किसी कोचिंग के माध्यम से हो, तब तक आपके जो तारतम्य स्टडी जो है, सतत अभ्यास का होगा जो, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगा। तो आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हमें प्रत्येक दशा में इस कैरियर को आफ्टर ग्रेजुएशन क्रैक करना ही करना है। आप इसको यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे देश के उज्जवल भविष्य स्थापित होंगे। आप कभी भी अनुत्पादक साबित नहीं होंगे, बशर्ते आप रणनीति के साथ आगे बढ़ें। जब तक आप अपने भीतर महत्वाकांक्षा उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक आप अपने विकास के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे, जब तक आपका विकास संपन्न नहीं होगा, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप अभी से अपने भविष्य की तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि ये वो आपके भविष्य की तैयारी नहीं है। यदि आपका भविष्य उज्जवल होता है तो हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल होता है। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण कैरियर काउंसलिंग क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही यदि हाई स्कूल का क्लास कंप्लीट कर लिए हैं तो अभी से तय कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको प्रशासक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई उद्योगपति बनना है। उससे संबंधित जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, उससे संबंधित तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। ये ना देखिए कि एग्ज़ाम कब होगा और कब नहीं होगा। जब तक आप अपनी तैयारी आरंभ नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, आप सबसे सफल युवाओं में से एक होंगे। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज इस कैरियर काउंसलिंग क्लास से विदा लेती हूँ। नमस्कार।